दोस्तों एक आम इंडियन घर में दिन में कम से कम 20 से 25 बार फ्रिज का दरवाज़ा खुलता है। और फ्रिज का दरवाज़ा खुलने के बाद सबसे ज़्यादा उसमें से क्या निकाला जाता है आपको पता है, ये सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, या पानी की बोतल्स हो गई, दूध वगैरह। लेकिन एक ट्रेडिशनल फ्रिज में ये सब कहाँ होता है? एकदम नीचे। नतीजा आपके पेरेंट्स को या फिर आपको खुद भी बार बार झुकना पड़ता है, जिसकी वजह से बैक पेन और इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो क्यों ना हम अपनी सुविधा के हिसाब से इस डिज़ाइन को उल्टा कर दें। यही एग्जैक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करता है हायर का 325 लीटर का बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर, जहां फ्रीजर नीचे है और आपका मेन फ्रिज ऊपर। लेकिन क्या सिर्फ डिज़ाइन बदलने से ये एक अच्छी बाय बन जाता है ये रेफ्रिजरेटर? सच कहूँ तो यहाँ पर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि इसमें 2 स्टार की रेटिंग आपको मिलती है। क्या ये आपके बिजली के बिल को बचाएगा या बिजली का बिल बढ़ने वाला है? आज हम इस रेफ्रिजरेटर का 14-in-1 कन्वर्टेबल मोड से लेकर इसकी हर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, हर डिटेल के बारे में एक ऑनेस्ट रिव्यू और एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर इसके सबसे बड़े हाईलाइट की, इसका बॉटम माउंट डिजाइन। आप इसे एक अर्गोनॉमिक का मास्टर स्ट्रोक समझिए एक तरह से, क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज़ में ये बताया जाता है कि 80% यूसेज रेफ्रिजरेटर का उसके ऊपर वाले हिस्से में होता है। तो हायर ने फ्रीज़र को नीचे शिफ्ट कर दिया है, जिसका यूसेज कम होता है। इसका प्रैक्टिकल फ़ायदा ये है कि आपकी बैक पर अननेसेसरी स्ट्रेन नहीं आता, सब्जियां वगैरह निकालनी हो तो, या फिर रात को बच्चे वगैरह के लिए खाना निकाल के गर्म करना है, दूध वगैरह निकाल के गर्म करना है, तो उसमें बड़ा इजी रहता है। तो एक तरह से सब कुछ आपके आई लेवल पर होता है। अगर आपके घर में एल्डरली पेरेंट्स हैं तो ये उनके लिए भी काफ़ी ब्लेसिंग की तरह काम करता है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है। आप सोचिए कि अगर आपका फ्रीज़र नीचे है तो बर्फ़ निकालने के लिए झुकना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा उस केस में, लेकिन हम दिन में बर्फ़ बार बार नहीं निकालते, शायद 1 या 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा, और कई घरों में तो पूरा दिन में 1 बार भी बर्फ़ यूज नहीं होती। तो प्रैक्टिकली ये ओके है। अब आते हैं हम इसके लुक्स पर। तो ये आता है GE ब्लैक फिनिश के साथ में, और आप इसको ग्लास एडिशन ब्लैक भी समझ सकते हैं। और सच कहूँ तो दोस्तों यहाँ पर किचन में रखे हुए ये बहुत प्रीमियम लगता है। इसके ऊपर एक डिजिटल टच डिस्प्ले भी दिया गया है, जिसका मतलब है कि टेम्परेचर चेंज करने के लिए अब आपको फ्रिज खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी सी चीज़ आपकी कूलिंग को लॉक रखती है और एनर्जी को बचाती है, यानी कि दरवाज़ा नहीं खोलना पड़ा। तो हुई ना बिजली की बचत। इसके साथ ही चलिए बात करते हैं उस फीचर की जो इंडियन हाउस होल्ड के लिए बनाया गया है स्पेसिफिकली। इसमें है 14-in-1 कन्वर्टेबल मोड, यानी कि नॉर्मल फ्रिजेज में सिर्फ 1 या 2 कन्वर्टेबल मोड्स होते हैं, या कुछ थोड़े बहुत ज़्यादा भी। लेकिन हायर यहाँ पर गेम चेंज करता है। मान लीजिए दिवाली का टाइम है और फ्रीज़र में रखने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर मिठाइयाँ बहुत सारी हमारे घर पर आ गई जिनको हमें सेफ रखना है और खाते रहना है। तो अपने फ्रीज़र को फ्रिज में कन्वर्ट कर दीजिए और उसमें स्टोर कर लीजिए अपनी मिठाइयाँ। या फिर लंबा वेकेशन लेने वाले हैं तो आप सिर्फ फ्रीज़र को ऑन रख सकते हैं उस केस में, और मेन फ्रिज को ऑफ कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट हो गया। यह आपकी ज़रूरत के हिसाब से ढल सकता है, जैसे आप चाहें वैसे बन सकता है। लेकिन इसकी कूलिंग कितनी इफेक्टिव है ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। कंपनी कहती है इसमें ट्रिपल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी गई है और साथ में ड्यूअल फैन टेक्नोलॉजी भी दी गई है। इसका आसान भाषा में क्या मतलब है उसको समझ लेते हैं। नॉर्मल कंप्रेसर या तो फुल स्पीड पर चलता है या बंद हो जाता है, जिससे नॉइस भी होती है और बिजली का बिल भी बढ़ता है, झटके मार मार के फ्रिज चलता है। लेकिन इस रेफ्रिजरेटर का ट्रिपल इन्वर्टर कार के एक्सेलरेटर की तरह से काम करता है, यानी कि जितनी कूलिंग चाहिए उतनी ही स्पीड पर ये चलेगा। और ड्यूअल फैन का मतलब ये है दोस्तों कि फ्रिज में और फ्रीजर में अलग अलग कूलिंग के लिए फैन दिए गए हैं। इससे आपके फ्रीजर की स्मेल आपके फ्रिज के खाने तक नहीं पहुंचती और वो फ्रेश रहता है ना मज़ेदार। अब आते हैं सबसे बड़े कंज्यूमर एंजाइटी पर। इस पर 2 स्टार की एनर्जी रेटिंग। काफ़ी लोग यहाँ पर अक्सर डर जाते हैं कि यार बिजली का बिल बहुत ज़्यादा तो नहीं आएगा इस केस में। देखिए इसको ना थोड़ा लॉजिकली समझते हैं। ये 2026 के नए BEE रेटिंग के हिसाब से 2 स्टार है, यानी कि 2 स्टार वाला है। तो आज का एक इन्वर्टर 2 स्टार फ्रिज 5 साल पहले के 5 स्टार फ्रिज के बराबर है। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है, क्योंकि आजकल के नॉर्म्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो काफ़ी अच्छी एनर्जी एफिशिएंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन हाँ, आज के ही अगर हम एक 3 स्टार मॉडल से इसको कंपेयर करने की कोशिश करें ना, तो देखो सीधी सी बात है, साल भर में लगभग 50 से 70 यूनिट्स का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा।
जो कि मंथली टर्म्स में 40 या 50 रुपए का डिफरेंस मेनली बन जाता है। तो फाइनली क्या आपको ये हायर का फ्रिज खरीदना चाहिए कि नहीं, चलिए इसे सिंप्लीफाई करके समझते हैं। अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं और आप उनको झुकने से बचाना चाहते हैं तो बॉटम माउंट आपके लिए बहुत सही है। साथ ही आपको अगर एक बहुत ही प्रीमियम लुक दिखने वाला फ्रिज चाहिए जिसकी कैपेसिटी फ्लेक्सिबल हो तो ये 325 लीटर का हायर का फ्रिज आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस हो सकता है। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कौन से भी प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का, बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करता हूं। यही तो मेरे चैनल की खासियत है कि आपका कमेंट रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको, आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर, लेकिन जल्दी से जल्दी मिलने की कोशिश करता हूं वो भी मैं। तो इसीलिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। कोई भी क्वेश्चन है बेझिझक आप शूट कर दीजिए, आई विल आंसर एवरी वन ऑफ योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मिलते हैं एक और वीडियो में। राधे राधे।